तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम शुरू करते हैं। इससे पहले जो हम टाइप 1 देके क्वेश्चन लिखाए थे, आज ये क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे है, इसको आप बनाइए। क्वेश्चन एक बार हम बोल देते हैं, क्या क्वेश्चन बोला है। किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो दूसरी संख्या में 30% वृद्धि हो जाती है, तो दोनों संख्या का अनुपात क्या होगा। तो चलिए, ये क्वेश्चन है, अब ध्यान से देखिए, हम बनाते हैं। चलिए देखिए, बोला किसी संख्या का 40%, किसी संख्या का 40% तो दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाता है। तो देखिए, ना ही हमको पहली संख्या मालूम है, ना ही दूसरी संख्या मालूम है। तो चलिए हम देखिए, ऐसे तो यहाँ पर पहली संख्या नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इससे आगे पढ़ के देखिए। देखिए, किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाता है, दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाता है, यानी ये जो संख्या होगा वो पहली संख्या होगा। तो चलिए हम पहली संख्या को x मान लेते हैं, पहली संख्या को हम x मान लेते हैं, पहली संख्या को x मान, पहली संख्या को हम क्या किए, x मान लिए। देखिए ना, पहली संख्या इसको इसलिए बोल सकते हैं ना, कारण यहाँ दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाता है, यानी जो संख्या किसी संख्या का, तो किसी संख्या में कितना मान लिए, x मान लिए। इसको आप पहली संख्या भी बोल सकते हैं, क्योंकि आगे जो है दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, यानी पहली संख्या होगा। तो चलिए दूसरी संख्या हम y मान लेते हैं, दूसरी संख्या हम y मान लेते हैं, दूसरी संख्या y मान लेते हैं। पहली संख्या हम x मान लिए, दूसरी संख्या हम y मान लिए, ये दोनों हमको पता नहीं। अब देखिए क्या बोला, किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाता है, किसी संख्या का, तो का मतलब क्या, गुना। तो किसी संख्या हम कौन माने थे, x माने थे, यानी पहली संख्या माने थे इसको। तो इसमें देखिए का मतलब गुना, इसमें 40% ले लिए। अब बोला ना कि दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाता है, तो चलिए दूसरी संख्या में क्या किए, हम जोड़ दिए। दूसरी संख्या में बोला जोड़ दिया जाता है, तो दूसरी संख्या बाई था, हम क्या किए, जोड़ दिए। अब आगे पढ़िए, तो दूसरी संख्या में 30% वृद्धि हो जाती है, तो दोनों संख्या का अनुपात बताइए। अब देखिए 30% की वृद्धि हो जाती है, तो जब भी वृद्धि बोलेगा ना, तो आप 100 में जोड़ के लीजिएगा, जितना बोलेगा वृद्धि आप उस 100 को, यानी जितना वृद्धि बोलेगा आप 100 में जोड़ के लीजिएगा। जैसे आप समझ लीजिए, यहाँ पर जैसे बोलेगा 5% वृद्धि हुआ है, तो आप क्या कीजिएगा, 100 में कितना जोड़ लीजिएगा, 5 जोड़ लीजिएगा, यानी 105 हो गया। जो परसेंट वृद्धि बोलेगा आप 100 में जोड़ लीजिए। जैसे 10% वृद्धि बोला, तो 100 में 10 जोड़ लीजिए, तो 110% हो गया। कितना हो गया, 110। यहाँ पर समझिए थोड़ा सा, जैसे 30% वृद्धि बोला तो 130 लीजिएगा, 40% वृद्धि बोलेगा तो क्या कीजिएगा, 140 लीजिएगा। यानी जैसी बोलेगा वृद्धि कितना परसेंट वृद्धि हुआ, परसेंट ना लगाइएगा। जैसे बोलेगा 30% वृद्धि, क्या लीजिएगा, 130, यानी 100 में आप 30 जोड़ लीजिए। वृद्धि बोलेगा तो 100 में आप जोड़ लीजिएगा, जितना वृद्धि बोले उतना 100 में आप जोड़ लीजिए। मान लेते 50% वृद्धि बोलेगा, 50% आप क्या बोलिएगा, वृद्धि बोलेगा, तो आप 100 में जोड़ लीजिए। क्या कीजिएगा, 100 में जोड़ लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 150। तो चलिए जैसे कमी बोलेगा कि 30% के कमी हो गया, तो 100 में आप 30 घटा लीजिएगा, तो कितना आएगा, 70। तो इसी तरह कमी बोलेगा तो आप घटा लीजिए। जैसे मैं बोलेगा 10% कमी हो गया, तो कितना, 100 में 10 घटा लीजिए, 90। तो आप चलिए यहाँ ध्यान से दीजिएगा, तो 30% वृद्धि हो जाती है, क्या बोले, देखिए 30% वृद्धि हो जाती है, तो 30% वृद्धि हो जाती है, तो 100 में 30 जोड़ लीजिए, 130% लगा हुआ है, तो हम भी लगा लेंगे। तो चलिए 30% वृद्धि बोलेगा तो 130%, 40 बोलेगा तो 140% लीजिएगा। यानी जोड़ 100 में क्या कीजिएगा, जोड़ लीजिएगा, जितना परसेंट बोलेगा उतना आप जोड़ के, जो लगा हुआ है परसेंट लगा हुआ है, तो परसेंट दे दीजिए। चलिए यहाँ बोला कि 30% वृद्धि हो जाती है, तो वृद्धि हो जाती है, तो दूसरी संख्या में 30% वृद्धि हो जाती है, तो दूसरी संख्या कितना है, बाई, उसमें क्या बोला, 30% वृद्धि हो जाती है का इसी मतलब भी बराबर लीजिए, यानी ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए दूसरी संख्या में कितना लिए, बाई ना, तो बाई में कितना, दूसरी संख्या में 30% वृद्धि, तो 30% वृद्धि, तो 100 में 30 जोड़ लेंगे ना, तो 130 हो जाएगा, 130%। बार बार बता रहे हैं कि 100 में आप जोड़ लीजिएगा, जितना बोलेगा उतना आप जोड़ लीजिएगा। 50 बोलेगा तो हम 50 जोड़ लेते हैं, परसेंट लगा हुआ है तो हम भी परसेंट देंगे, समझ में आए। और कमी बोलेगा तो हम भी कमी कर लेंगे, जैसे में कितना बोलेगा, 20%
मान लीजिए कमी बोला तो हमारा 20% कमी बोला तो 100 में से 20% घटा लेंगे, यानी डायरेक्ट बोलिए ना कि 20 घटा लेंगे तो 80% हुआ। तो चलिए अब ध्यान से देखिएगा, इसको अब हल करते हैं। यहाँ पर बराबर क्यों लिए ना, देखिए कि बोला दूसरी संख्या में 30% वृद्धि हो जाती है। ऐसे भी है का अर्थ बराबर, यानी ये दोनों आपस में बराबर ले लिए। चलिए ध्यान से देखिए, अब इसमें देखिए परसेंट लगा हुआ है, इसमें भी परसेंट लगा हुआ है, तो इसमें भी हम परसेंट कर देते हैं, कोई दिक्कत होगा? देखिए ना, इसमें हम 100 से क्या करते हैं, आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, पहले ध्यान से सुनिएगा। जैसे में कोई बच्चा है मैट्रिक में जो है 300 नंबर लाया है, 300 नंबर लाया है, तो उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट डिवीजन। 300 नंबर लाया है तो हम बोलेंगे कितना परसेंट लाया, कितना परसेंट लाया, 300 नंबर लाया तो कितना परसेंट लाया, तो बोलिएगा कितना, 60%। तो 60% आप लाए कहाँ से, कैसे लाते हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा, पहले आप रफ में यहाँ पर ध्यान दें। तो टोटल मार्क्स जो हम नीचे लिखते हैं, टोटल मार्क्स हम नीचे लिखते हैं, तो टोटल मार्क्स हम कितना लिखते हैं, 500। टोटल मार्क्स 500, और जितना प्राप्तांक यानी जितना प्राप्त किया उतना ऊपर लिखते हैं, 300 प्राप्त किया। अब देखिए परसेंट में लाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं, तो इसमें भी हम 100 से गुना कर देते हैं। परसेंट में लाने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब 5 छक्का 30, देखिए 60% आया कि नहीं, यानी परसेंट में लाने के लिए हम क्या किए, तो 100 से गुना किए। तो देखिए ई भी परसेंट में है, ई भी परसेंट में है, ई भी परसेंट में, ये भी परसेंट में, ये भी परसेंट में, तो हम कुछ अलग तरीका से करते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसमें भी हम 100 से गुना कर देते हैं, इसमें 100 से गुना कर देंगे तो ई भी परसेंट के रूप लेगा कि नहीं ले लेगा, चलिए ना इसमें गुना कर दीजिए ना 100 से। नहीं तो आप इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ना हम इधर ही लिख देते हैं। चलिए देखिए ना, ऐसे भी काट ही जाएगा, और नीचे में परसेंट हटाएंगे तो नीचे में कुछ ही होगा, काट ही जाएगा तो खत्म हो जाएगा ना, तो कोई प्रभाव नहीं। ई भी परसेंट में था, ई भी परसेंट में था, तो हम भी क्या किए, 100 से गुना करके उसको परसेंट में ले लाए। नहीं तो माने तो इधर दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इधर भी आप परसेंट दे सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, चलिए अब हल कर लीजिए। अब यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 एक्स, यहाँ पर 40% एक्स हो जाएगा, यहाँ पर कितना 100%, 100% वाई हो जाएगा, यहाँ 130। चलिए इसको आप उधर दे, ये देखिए प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो लिख लीजिए। चलिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, इधर बराबर के उस साइड भेजिएगा तो कितना घट जाएगा ना उधर जाके, 40% एक्स बराबर, इधर देखिए 100% वाई उधर जाके घटेगा तो कोची हो जाएगा, 30 कोची बचेगा, 30 बचेगा, यानी 30% वाई बचेगा, 30% वाई। या परसेंट से परसेंट काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, यहाँ हो जाएगा 4x बराबर 3y। तो आप पढ़े होंगे, जब क्या, जब दो राशि आपस में बराबर हो और अनुपात निकालना हो तो क्या करते हैं, संख्या को उलट कलट लेते हैं। तो चलिए x और y का हमको रेशियो पूछा ना, x और y का रेशियो, तो इधर आ जाएगा 3, इधर 4। चलिए आप इसको नोट कीजिए, एक क्वेश्चन और देते हैं आपको। ये भी परसेंट में था, ये भी परसेंट में था, तो हम क्या किए, 100 से गुना करके इसको भी परसेंट में ले लाए, यानी इसमें भी हम 100 से गुना करके परसेंट में, जैसे अभी हम बताए थे वो एग्जाम्पल लेके कि आप परसेंट कहाँ से लाते हैं, तो 100 से गुना करते तो परसेंट में आ जाता है। जैसे आप 60% आया था तो उसमें क्या किए थे, 100 से गुना किए थे। तो चलिए इसमें भी हम क्या किए, 100 से गुना करके परसेंट में ले लाए, तो कुल्ले परसेंट में हो गया। तो चलिए आप दूसरा तरीका देखिए।
चलिए मेथड 2 देखिएगा। मेथड 2 जो है ये भी सब में लग जाएगा, लेकिन आप मेथड 2 को ध्यान से देखिएगा। इसमें करना कुछ ना है, जितना परसेंट बोलेगा ना, आप यहाँ पर देखिए, समझिएगा थोड़ा सा। 40 दूसरी संख्या कितना, देखिए किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 30% वृद्धि हो जाता है। तो देखिए किसी संख्या यानी पहली संख्या देखिए पहली संख्या कितना बोला, किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाता है तो दूसरी संख्या में 30% वृद्धि हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर समझिए, पहली संख्या वाला लिखिएगा, दूसरी पहली संख्या वाला मान जो है जितना बोलेगा वो दूसरा संख्या में लिखिएगा, दूसरा संख्या वाला पहला संख्या में, यानी अपोजिट लिखिएगा। समझ में आ रहा है? दूसरा मेथड को याद रखना पड़ेगा। यानी आप शॉर्ट में निकालना चाहते हैं तो पहला वाला को दूसरा वाला में लिखिएगा, ये वाला दूसरा वाला में लिखिएगा और दूसरा वाला पहला में लिखिएगा। तो चलिए ये पहला का दिया हुआ है ना, ये पहला का दिया हुआ है तो पहला वाला दूसरा में लिख लीजिए, पहला वाला दूसरा में लिख लीजिए। और क्या दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला ये तो इतना परसेंट क्या हो रहा, वृद्धि बोला था तो आप वृद्धि अब समझाते पहले 30% इधर लिख लीजिए। देखिए परसेंट से परसेंट कट जाएगा, कब जीरो कट जाएगा, 3 अनुपात कितना 4, यही तो आंसर है। चलिए आप बोलिएगा, कोई लड़का पूछेगा, जैसे आपसे भी पूछेगा कोई लड़का कि आप यहाँ बोला 30% वृद्धि, तो यहाँ 130 लिखना चाहिए था ना। तो आप बोलिए उसको समझाइएगा कि अरे यहाँ पर जो होता है 100 गुना जो करते हैं परसेंट में लाने के लिए, जैसे देखिए यहाँ गुना किए थे ना, तो जाके उधर घाटी ना जाता है, उधर कुछ घाटी जाता है, तो वही हम क्या करते हैं, घाटी जाता है तो हम नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट क्या लिखते हैं, वृद्धि बोलेगा तो पर भी उतना ही लिखिएगा। जैसे 30% वृद्धि बोला तो 30 से लिखिए, 40% वृद्धि बोलेगा तो 40 से लिखिएगा। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि उस 100 में जाके घट ही जाता है, इसलिए हम नहीं लिखते हैं। तो शॉर्ट तरीका ये हुआ। चलिए ये हम नॉलेज के लिए आपको बात बताएं। तो शॉर्ट में क्या करना है कि पहला वाला जो है दूसरा में लिखना है। अगर ये नियम अपनाना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा, पहला वाला का मान दूसरा में लिखिएगा, दूसरा वाला को मान पहला में लिखिएगा। रेशियो निकालना है तो रेशियो का चिन्ह देके हल कर लीजिएगा, 3:4। चलिए इसको लिखिए। आप दे रहे हैं यहाँ पर, कर लीजिएगा 50% और यहाँ कर लीजिएगा 40। चलिए आप इसको बनाइए। इसको हम मिटा देते हैं। चलिए केवल अभी हम डिजिट चेंज कर दिए, यहाँ 50% कर दिए, यहाँ 40% कर दिए। चलिए आप बनाइए इस क्वेश्चन। चलिए बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो वो भी ठीक है। चलिए आप देखिए हम हल कर रहे हैं। बोला किसी संख्या का संख्या हमको मालूम नहीं है, किसी संख्या का 50% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो दूसरी संख्या में 40% वृद्धि हो जाता है। 40% वृद्धि हो जाता है तो दोनों संख्या का अनुपात क्या होगा। चलिए इसका हम 2 मेथड बताए थे, फर्स्ट मेथड और सेकेंड मेथड भी बताए थे। तो सेकेंड मेथड भी जो है ना आप सब में लगेगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं लगेगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्यों वहाँ पर केवल 30 लिख रहे थे पता है ना, 30% वृद्धि बोला था वो वाला प्रश्न में, तो हम क्या ले रहे थे, 30 ले रहे थे। कारण उस 100 में जाके क्या होता है, उधर घाट ही जाता था, इसलिए हम वहाँ पर 30 लेते थे। और नियम भी अगर दूसरा तरीका से आप बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। चलिए आप ये वाला देखिए। बोला किसी संख्या का 50% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, ना ही हमको दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो ना ही दूसरी संख्या पता है। अब किसी संख्या का यानी पहली संख्या नहीं बोला तो आपको मानना पड़ेगा कि पहली संख्या है, मानना पड़ेगा कि आप मान के ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, यानी दूसरी संख्या बोला है तो वो पहली संख्या होगा। तो चलिए ध्यान में देखिए, चलिए हम पहली संख्या को मान लेते हैं। पहली संख्या, चलिए पहली संख्या किसी संख्या का, तो किसी संख्या का आप देखिए पहली संख्या बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं ना, कि दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाता है तो दूसरी संख्या यानी पहली संख्या होगा। तो पहली संख्या में x मान लेते हैं, x मान। का मतलब क्या होता है, गुना। का मतलब गुना।
कितना 50%, 50 लिख लीजिए ना, 50%, 50% लिख लीजिए। अब बोला दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाता है, यानी इसको जो है ना दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाता है। तो चलिए हम दूसरी संख्या को 22 मान लेते हैं। दूसरी संख्या को हम क्या मान लिए, 22 मान लिए। अब बोला दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाता है, तो चलिए दूसरी संख्या में इसको जोड़ दीजिए, जोड़ दिए। इतना तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आगे पढ़िए। जोड़ दिया जाता है तो दूसरी संख्या में 40% वृद्धि हो जाता है। तो दूसरी संख्या में 40% वृद्धि हो जाता है। ऐसे भी दूसरी संख्या में 40% वृद्धि हो जाता है। हे का अर्थ आप बराबर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ये दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। चलिए दूसरी संख्या में 40% वृद्धि हो जाता है, तो देखिए हो जाता है तो हम क्या ले लिए, यानी ये दोनों बराबर 40% वृद्धि। दूसरी संख्या में 40, तो दूसरी संख्या कितना 22, तो 22 में 40% वृद्धि। तो हम बोले थे कितना परसेंट वृद्धि बोलेगा, तो आप उसको 100 में जोड़ लीजिए। जैसे 40% वृद्धि बोला तो 140%, 50% वृद्धि बोलेगा तो 150% हम लेंगे। यानी 100 में हम जोड़ लेंगे उतना को, जितना वृद्धि बोलेगा उसको हम क्या करेंगे 100 में जोड़ लेंगे, उतना ही आएगा। तो चलिए यहाँ पर 40%, तो 22 दूसरी संख्या में ना, दूसरी संख्या में, तो दूसरी संख्या कितना लिए थे 22, दूसरी संख्या में जोड़ दिया तो दूसरी संख्या में वृद्धि होता है। तो दूसरी संख्या कितना माने थे 22, तो 22 में 40% वृद्धि, तो 40% वृद्धि करा दीजिए, 140%। अब चलिए इसको हल कर लीजिएगा। देखिए यानी 50% एक्स हो जाएगा। अब देखिए ये भी परसेंट में है, ये भी परसेंट में है, तो इसको भी हम 100 से गुना करके परसेंट में ले लाते हैं। कुछ अलग तरीका से भी हल कीजिए, तो इसको भी हम 100 से गुना करके क्या करते हैं, आप 100 से गुना करके इसको भी परसेंट में ले लाइए ना। देखिए आप माने तो यहाँ भी परसेंट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या तो आप 100% गुने 22 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये भी परसेंट में था, ये भी परसेंट में था, तो इसमें भी 100 से गुना करके ये भी परसेंट में ले लाए। चलिए आप हल कर लीजिए। अब देखिए 50% एक्स यानी 100% वाई, यानी कितना हो जाएगा 140% वाई। तो देखिए यहाँ पर 100% वाई बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में उधर घट जाएगा ना, तो उधर कितना हो जाएगा 140% वाई में से 100% वाई घटाएंगे तो कितना बचेगा 40% वाई बचेगा। तो इधर लिखिए 50% एक्स बराबर बराबर इधर जा 100% वाई उधर 100% वाई 100% वाई जो है उधर घटेगा 140% वाई में, तो कितना हो जाएगा 40, यहाँ लिख लीजिए 40% वाई। चलिए काट दीजिए ना, ये काट गया, परसेंट से परसेंट कट गया। आप यहाँ भी लिख सकते हैं परसेंट, कोई दिक्कत ना है, यहाँ भी लिख सकते हैं आप। चलिए परसेंट से परसेंट कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो 5x बराबर 4y। तो जब दो राशि आपस में बराबर हो, हम लिखाए थे नोट, जब दो राशि आपस में बराबर हो अनुपात निकालना तो क्या करेंगे, शॉर्ट में आप रेशियो को उलट पलट लीजिए। तो इधर हो जाएगा 4:5। चलिए यही तो पूछा था कि दोनों संख्या का अनुपात बोलिए, तो दोनों संख्या का निकल गया। पहली संख्या एक्स वाई यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी देखिए एक्स का वैल्यू 4 और वाई का 5 आ गया, यही आंसर। तो चलिए शॉर्ट में हम बता देते हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं एक लाइन तो आप लिख लीजिए, एक्स वाई इधर हो जाएगा 4 है, इधर 5। चलिए अब पहला तरीका देख लीजिए, मेथड 1 होगा। मेथड 2 देखिएगा, मेथड 2। मेथड 2 क्या करना है ना, देखिए दूसरी संख्या में क्या बोला, किसी संख्या का 50% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाता है। तो चलिए आप पहली संख्या दूसरी संख्या ले लीजिए, पहली संख्या दूसरी संख्या ले लीजिए, पहली संख्या और दूसरी संख्या ले। दूसरा मेथड में क्या करना है, पहली संख्या वाला दूसरा में लिखना है, दूसरा संख्या वाला दूसरा पहला संख्या वाला दूसरा में लिखना है, दूसरा संख्या वाला मान पहला संख्या में लिखना है।
और जी जैसे बोला वैसे लिख लीजिए। तो यहाँ देखिए पहला संख्या का कितना है 50। ये पहला संख्या, किसी संख्या का मतलब पहला संख्या, यहाँ क्योंकि यहाँ दूसरा संख्या लिखा हुआ थी, पहला संख्या होगा, तो ये पहला संख्या वाला आप दूसरा में लिख लीजिए। और 40% वृद्धि हो जाए तो 140 मत लीजिएगा, केवल 40 लेना है, 40%। ये दोनों के बीच रेशियो निकाल लीजिए। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, एकक जीरो से एकक जीरो कट जाएगा, 4:5 आंसर। चलिए अब इसको लिखिए। अब दूसरा क्वेश्चन पे हम आते हैं, इसको लिखिए पहले। चलिए ये क्वेश्चन है, इससे दो क्वेश्चन बताए थे इससे पहले। दो क्वेश्चन बताने से पहले हमको ये बता देना था तो ज़्यादा समझ में आता, लेकिन ऐसे कोई दिक्कत नहीं है वो भी। चलिए तो देखिए ये क्वेश्चन देखिए, अब बनाइए। क्वेश्चन है दो संख्या का अनुपात 3:4 है। यदि छोटी संख्या के 25% में 13 जोड़ने पर प्राप्त संख्या बड़ी संख्या के 15% में 19 जोड़ने पर प्राप्त संख्या के बराबर है, तो छोटी संख्या क्या है? तो चलिए आप ध्यान से इसको देखिएगा, हम हल करते हैं। क्वेश्चन बोला दो संख्या का अनुपात दिया हुआ है, तो आप दो संख्या ए बी कुछ भी ले लीजिए चलेगा, ए बी ले लीजिए या पहला दूसरा ले लीजिए। चलिए दो संख्या है, इसको पहला संख्या और दूसरा संख्या भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या आपका मन है यहाँ ए लिखे यहाँ बी तो लिख सकते हैं, कोई नहीं। दो संख्या का अनुपात दिया हो 3:4, 3:4 लिख लीजिए, 3:4, 3:4 लिख ली। यदि छोटी संख्या के 25% में 13 जोड़ा जाता है, तो आप इससे पहले कुछ बात जो सुनिएगा, देखिएगा पहले आप देखिएगा, उसके बाद हम बता रहे हैं। जैसे आप 25% इसको लिख लिए, 25 छोटी, इसमें बताइए छोटी संख्या कौन है? 3:4 में छोटी संख्या 3 है और बड़ी संख्या कौन है? ये दोनों में 4 है। तो छोटी संख्या में क्या बोला, छोटी संख्या में 25% में 13 जोड़िए, तो इसमें गुना करके 25% और 13 जोड़ दीजिएगा, 13 जोड़ दीजिएगा। तो ये गलत हो गया। ये क्या हुआ? गलत हो गया। क्यों गलत हो गया हम समझाते हैं आपको। ये क्या हुआ? गलत हो गया, आप ऐसे कर दिए तो चलिए आप ध्यान से देखिएगा। किसी भी अनुपातिक राशि में आप बिना किसी भी अनुपातिक राशि में बिना एक्स लगाए जोड़ घटाव नहीं कर सकते। अगर मान लेते हैं, चलिए आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक आपको एग्जांपल से देते हैं। ये अनुपातिक राशि ना है, कारण अनुपात में, तो इसको हम अनुपातिक 3 और 4 को क्या बोलेंगे? अनुपातिक राशि। क्यों अनुपातिक राशि बोलेंगे? कारण यहाँ अनुपात दिया हो इसलिए अनुपातिक राशि बोलेंगे। जबकि 13 क्या है? 13 निश्चित राशि है। तो आप समझिएगा यहाँ पर किसी भी अनुपातिक राशि में हम बोलेंगे 3 में आप 3 में 4 जोड़ दीजिए। चलिए हम 4 जोड़ दिए, तो 4 जोड़ दिए तो 7, तो इसमें भी 4 जोड़ेंगे। चलिए इसमें भी 4 जोड़े, जब इसमें जोड़े तो इसमें, अब देखिए 7 अनुपात यहाँ 8 लिखेंगे तो क्या ये सही है? नहीं, ये गलत हो गया। ये क्या हुआ? गलत हो गया। तो आप ध्यान से देखिए, किसी भी अनुपातिक राशि में आप बिना, अब चलिए हम इससे पहले भी वाला वीडियो में बताए थे, आप जोड़ घटाव नहीं कर सकते, किसी भी अनुपातिक राशि में जोड़ घटाव नहीं कर सकते। कारण ये जो 4 था क्या था? निश्चित राशि। ये यहाँ भी 4 क्या था? निश्चित राशि। जबकि 3 4 जो था क्या था? अनुपातिक राशि, क्योंकि अनुपात में दिया हुआ है। तो आप बताइए, और आम और इमली कैसे? बच्चे से पढ़े होंगे कि और आम और इमली को नहीं जोड़ सकते हैं। आम को जोड़ सकते हैं, प्लस आम इमली को नहीं जोड़ सकते। अनुपातिक राशि और एक निश्चित राशि, दोनों को कैसे जोड़ सकते हैं? ये अनुपातिक राशि और ये निश्चित राशि दोनों अलग जात में, तो कैसे जोड़ सकते? नहीं जोड़ सकते। तो आप क्या कीजिएगा, अगर ऐसा जरूरत पड़ गया तो आप x लगा लीजिएगा, 3x, यानी अनुपातिक राशि को आप x लगा के निश्चित राशि बना लीजिए। चलिए बात को समझिएगा। घटाना बोलेगा, क्या बोलेगा? हमको घटाना बोलेगा। चलिए समझिए, यहाँ पर यहाँ 2 घटाना बोलेगा, यहाँ भी 2 घटाना बोलेगा। तो एक यहाँ 2 लिखेगा, एक अनुपात कितना 2 लिखेगा, ये भी गलत होगा। तो वही बोल रहे, किसी भी अनुपातिक राशि में आप जोड़
और घटाव नहीं कर सकते, किसी भी अनुपातिक राशि में जोड़ या घटा नहीं सकते। हाँ, एक्स लगा के आप अनुपातिक राशि को एक्स लगा के निश्चित राशि बना लीजिए। तो जी इसमें एक्स लगा लेंगे, इसमें हम एक्स लगा लेंगे, इसमें भी एक्स लगा लेंगे। तो एक्स एक्स लगा लिए ना, तो अनुपात जो है खत्म हो गया, कारण ये अभी निश्चित राशि बन गया। तो हाँ, अब इसमें जोड़ सकते हैं, जितना मन है उतना जोड़ भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ये जोड़ सकते हैं। ये सही हुआ, ये क्या हुआ, सही हुआ। और घटा भी सकते हैं। ये अनुपात काट दिए हैं, देखिए अभी निश्चित राशि, तो निश्चित राशि को निश्चित राशि जोड़ सकते हैं, अनुपातिक राशि को अनुपातिक राशि जोड़ सकते हैं। यानी कहने का मतलब है ना, अनुपातिक राशि में अनुपातिक राशि को जोड़ सकते हैं, अनुपातिक राशि में अनुपातिक राशि को घटा सकते हैं, निश्चित राशि में निश्चित राशि को जोड़ सकते हैं, निश्चित राशि को निश्चित राशि में घटा सकते हैं, पर अनुपातिक राशि को निश्चित राशि में नहीं जोड़ सकते हैं, और न ही अनुपातिक राशि को निश्चित राशि में घटा सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, आपको अनुपातिक राशि को निश्चित राशि में लाने के लिए उसमें एक्स लगाना पड़ेगा। तो एक्स लगा के आप जोड़ घटा कर सकते हैं। और कोई बात, एक बात और ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। हाँ, आप जैसे देखिए, हाँ अनुपात अनुपात जोड़ सकते हैं, जैसे 3:4 है तो हम इसका योग पूछेंगे तो क्या बोलिएगा, 7 बोल दिए। 3 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या बोलेगा, जैसे 3:4 लिखा हुआ है तो हम बोलेंगे ये दोनों का योग कितना होगा, तो क्या बोलिएगा, 7। हाँ, तो अनुपात अनुपात यानी दोनों अनुपातिक राशि है, तो क्यों नहीं जोड़ सकते, अनुपातिक राशि को आप जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप गुना नहीं कर सकते। जैसे में हम कहेंगे कि पहला दूसरा को गुना कर दीजिए, दोनों 3 अनुपात, जैसे समझिए 3:4 लिखा हुआ है, इसको हम बोलेंगे पहला राशि और दूसरा, यानी 3 अनुपात कितना है, 4, यानी ये भी अनुपातिक राशि, ये भी अनुपातिक राशि। हम बोलेंगे दोनों को गुना कीजिए, तो आप क्या कर दिया, 3 × 4 कीजिएगा तो 12। आप ये 12 जो बोल दिए, ये भी गलत बोल दिए, ये भी क्या किए, गलत बोल दिए। तो आप अनुपातिक राशि को अनुपातिक राशि से गुना नहीं कर सकते। क्या कर सकते, गुना अपना, ये भी गलत तरीका है, ये भी क्या है, गलत तरीका है। यहाँ पर वो बताने का ये बात नहीं है, लेकिन आपको बता देते हैं नॉलेज के लिए। तो आप गुना भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, अनुपातिक राशि में आप अनुपातिक राशि को घटा सकते हैं, अनुपातिक राशि को जोड़ सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए अब बात को ध्यान से सुनिएगा। एक बात और आपको बताना चाह रहे हैं, किसी भी अनुपातिक राशि में अब बिना एक्स लगेले जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं। हाँ, आपको मन है तो अनुपातिक राशि में हमको क्या है, हमारा जो एक नियम है हम बता रहे हैं। यानी कहने का मतलब है, जो अनुपातिक राशि में हमारा जो नियम है उसमें क्या कर सकते हैं, हमको गुना करने का, अनुपातिक राशि में हाँ गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमको 4 गुना करने का मतलब है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 में जैसे 3:4 में हमको मन है 2 गुना करने का, तो इसमें 2 गुना किए तो उसमें भी हाँ, तो गुना कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। अनुपातिक राशि को क्या कर सकते हैं, अनुपातिक राशि में हम गुना कर सकते हैं, भागा भी देख सकते हैं, ये हमारा अधिकार है, हम कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। लेकिन अनुपातिक राशि में आप निश्चित राशि को नहीं जोड़ सकते, आप घटा भी नहीं सकते। जैसे हम एग्जांपल लेके आपको बताएं, जैसे मान लीजिए 3 अनुपात क्या है, 4 लिखा हुआ, माने इसमें हमको 6 बनाने का, पहला को ये जो है 3 है, 3 को हम 6 बना सकते हैं, तो हाँ दूसरे आप गुना कर सकते हैं, दूसरे इसमें किए तो दूसरे इसमें भी करना, ये सही तरीका है, ये कोई गलत नहीं। लेकिन आप ये अनुपात अनुपात को दोनों गुना नहीं कर सकते। 3 × 4 12 बोल दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। 12 जिसे गुना करे बोलेगा तो 12 बोलिएगा तो ये क्या होगा, गलत होगा। हाँ, भागा भी दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, भागा भी मेरा मन है कि 3 में 2 से भागा दीजिए, या मेरा मन है कि 4 में 2 से भागा दीजिए। 4 में मेरा मन है कि इसको हम 2 ला दें, तो इसको 2 से भागा दे के 4 को 2 हम ला सकते हैं। तो जब इसमें दिए तो अनुपात का नियम है कि इसमें भी करना पड़ेगा। हाँ, तो हमारा भागा देने का अधिकार है, हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जोड़ घटाव नहीं कर सकते। चलिए आप समझ गए होंगे, बाकी आप ये भी गलत तरीका हुआ। तो सही तरीका क्या है, सही तरीका जो है आप एक्स लगा लीजिए, इसमें भी एक्स लगा लीजिए, इसमें भी एक्स लगा लीजिए। चलिए बड़ा में करके आपको बताते हैं। जैसे 3:4 है, 3 अनुपात क्या है, 4। अब इसमें मान लीजिए हमको 3 जोड़ना का आवश्यकता है, तो आप इसमें एक्स लगा लीजिए, इसमें भी एक्स लगा लीजिए। तो जैसे ही आप अनुपात अनुपात दिया हुआ था 3:4, इसमें हम एक्स लगा लिए दोनों में, तो ये निश्चित राशि होगी। आप निश्चित राशि जोड़ सकते हैं। यानी कहने का मतलब अलग अलग जात नहीं जोड़ सकते, अनुपातिक राशि या निश्चित राशि को नहीं जोड़ सकते, पर निश्चित राशि में बदल के आप निश्चित राशि को जोड़ सकते हैं। तो चलिए ये अनुपात क्या हुआ, खत्म हो गया।
ये अनुपात क्या हुआ, खत्म हो गया। ये अनुपात जो था क्या हुआ, खत्म, कारण एक्स लगा लिया तो निश्चित राशि। अब जोड़ सकते हैं। इसमें मन है कि हमको दो जोड़ने का, तो इसमें हमें दो जोड़ दीजिए, इसमें भी दो जोड़ दीजिए। ये क्या हुआ, सही हुआ, ये सही हुआ। तो चलिए अब यहाँ पर बात को ध्यान दीजिए। चलिए अब बात को यहाँ पर ध्यान दीजिए। क्या बोला, दो संख्या का अनुपात, तो ले लिए हम दो संख्या, पहली संख्या दूसरा संख्या, दोनों संख्या का अनुपात 3:4 मान ले, तो ये भी यहाँ भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। यदि छोटी संख्या में, छोटी संख्या के 25% में 13 जोड़ा जाता है, तो आप देखिए, अभी हम बोले कि आप डायरेक्ट 25 गुना करके, 25 यहाँ पर 25 गुना करके ऐसे कर दीजिएगा, 13 जोड़ दीजिएगा, तो ये क्या हुआ, गलत हो गया। कारण ये 13 जो है क्या है, निश्चित राशि है, और ये अनुपातिक राशि है। 3 जो है अनुपातिक राशि है, 13 निश्चित राशि। तो ये अलग अलग जात को आप कैसे जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते ना, एक अनुपातिक राशि एक निश्चित राशि। तो क्या करेंगे, तो 3 को जो है हम भी क्या करेंगे, एक्स लगा के निश्चित राशि बना लेंगे। चलिए आप एक्स लगा के, ये गलत हो गया इसे कीजिएगा तो चलिए हम एक्स लगा लेते हैं। चलिए इसमें एक्स लगा लेते हैं, तो क्या कर लेते हैं, निश्चित राशि बदल लेते हैं। इसमें एक्स लगा लेते, इसमें भी एक्स लगा लेते, तो ये अनुपातवा कुछ ही हुआ, खत्म हो गया। ये अनुपात जो था अब खत्म हो गया, इसको निश्चित राशि अब बना लिए। तो लिख लीजिए फिर 3x, यहाँ 4x। अब देखिए क्या बोला कि 25% में 13 जोड़ जाते। देखिए छोटी संख्या, तो छोटी संख्या 3x ना, यहाँ कितना, बड़ी संख्या 4x, तो 3x में 25% में 13 जोड़ दीजिए, तब इसको 25% में 13 जोड़ दीजिए, 13 जोड़ दीजिए। आगे बोलिए, आगे कौची बोला, प्राप्त संख्या बड़ी संख्या में 25%, 15% में उन्हें ही जोड़ दीजिए। तो यह अब निश्चित राशि हो गया, तो आप गुना करके जोड़ सकते हैं, अब गलत नहीं, कारण एक्स लगा लिए तो क्या हो गया, अनुपातिक राशि निश्चित राशि में बन गया, बना लिए है। तो चलिए अब इसमें जोड़ लीजिए, 15% में कितना जोड़ा जाता है, 19 जोड़ा जाता है। चलिए अब ये सही हो गया, अनुपातिक राशि को क्या किया हम, निश्चित राशि में बदल लिए, ये सही तरीका है। अब ये देखिए क्या बोला, बराबर है। देखिए जोड़ने पर प्राप्त संख्या के बराबर है, तो छोटी संख्या क्या है, तो बराबर है, तो हम बराबर ले लिए, बराबर बोला प्रश्न तो हम बराबर ले लिए। चलिए अब हल कर लीजिए, ये दोनों को हल कीजिए, यहाँ हल कीजिए। तो देखिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ 25 दिया 75, 75x%, यहाँ कितना हो जाएगा 60, 15 गुणे 4 करेंगे तो 60%, 60x%। तो चलिए उधर घटा लीजिए ना, देखिए 15 यहाँ 25 गुना 3 कीजिए, 25 दिया 75x% और यानी 60x%। तो चलिए उधर घटा लीजिए ना, कितना बचेगा, तो उधर घटाइएगा तो वहाँ 60 नहीं, तो उसको इधर ले लाइए ना जी, 75 तो 15 हो जाएगा ना, इधर 15x% बराबर, इसको देखिए प्लस में है ना, तो उधर जाके क्या होगा, माइनस में घट जाएगा ना। ये 13 जो है प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो 19 में घटेगा, तो 19 में 13 घटेगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा कि नहीं। तो अब परसेंट, यहाँ देखिए परसेंट हटाएंगे तो 2 जीरो दे देते हैं, नीचे नहीं दे के हम उसी में चिपका देते हैं, तो 2 जीरो चिपका दीजिए। अब चलिए काट छाट कर लीजिए, अब क्या होगा, 15 4 बार में कट जाएगा, यानी x बराबर कितना, 40, x बराबर कितना आ गया, 40 आ गया। तो हमसे पूछा छोटी संख्या क्या थी, तो छोटी संख्या इसमें क्या है, 3x, 4x में कौन है 3x, तो 3x में रख लीजिए ना जी। चलिए इसका आंसर क्या आएगा, 120 आएगा। अगर बड़ी संख्या पूछता कि बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या में हम क्या रखते, 4x में रख देते, x का मान कितना आया 40, तो यहाँ 4 गुने क्या करते 40, तो कितना हो जाता 16, यानी 160 हो जाता। चलिए इसको उतारिए, चलिए ये क्वेश्चन है, उसमें दोनों जगह क्या बोले थे, जोड़ने में, इसमें जो है एक जगह
घटाने लिख दिए। तो चलिए क्वेश्चन है, दो संख्या का अनुपात 5:4 है, इसमें चेंज कर दिए 5:4 है। यदि बड़ी संख्या, वहां पर छोटी संख्या लिखा था, इसमें बड़ी संख्या कर दे। यदि बड़ी संख्या के 12% में 3 घटाया जाए, इसमें देखिए घटाने बोल दिए 3%, 12% में 3 घटाने पर प्राप्त संख्या छोटी संख्या के 10% में 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या के बराबर है। तो छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या क्या है? चलिए ना बड़ी संख्या ही पूछ लेते हैं। चलिए लिखिए, बड़ी संख्या क्या थी या क्या है। चलिए समझिए, यहाँ पर दो संख्या है, मान है तो ए बी मान लीजिए, दो संख्या का अनुपात दिया हुआ। चलिए हम ए बी ले लेते हैं, या पहला दूसरा ले लीजिए, कोई दिक्कत ना है, पहला और दूसरा। ये दो पहला संख्या दूसरा संख्या का रेशियो दिया हुआ है 5 कितना 4, 5:4 दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये अनुपातिक राशि अगर आप ऐसे कर देते हैं, इसमें देखिए बोला बड़ी संख्या के 12% में 3 घटाने पर, अगर इसमें 12 से गुणा करके, इसमें 12% से गुणा करके और 3 घटा दिए, तो ये क्या हुआ? गलत हो गया। कारण ये अनुपातिक राशि है, 3 जो है निश्चित राशि है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते। तो कैसे कर सकते हैं? तो अनुपातिक राशि को पहले आप निश्चित राशि बना लीजिए, तो x लगा के हम निश्चित राशि बना लेते हैं। ऐसे कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। आप दोनों में इसमें भी वैसी करते तो गलत होता, जैसे इसमें किए फिर इसमें भी करते। इसमें क्या करते? गुने 10, 4 गुने 10%, अब +9 करते, तो ये भी गलत वो भी गलत। यानी ये क्या होता, ऐसे जो हल करते तो गलत होता। कारण ये जो 9 है क्या है? 9 जो है निश्चित राशि है, 4 जो है अनुपातिक राशि है। तो आम इमली कैसे जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते हैं। आम को जोड़ सकते हैं, इमली को जोड़ सकते हैं, लेकिन आम इमली को नहीं जोड़ सकते, अलग जाते। तो इसी तरह ये अनुपातिक राशि है, ये भी अनुपातिक राशि, और वहां पर निश्चित राशि को आप कैसे जोड़ सकते हैं? तो अब क्या करना पड़ेगा, दोनों को एक जात में कर लीजिए पहले, यानी इसको भी आप निश्चित राशि बना लीजिए। तो चलिए इसमें x लगा लेते हैं और निश्चित राशि बना लेते हैं। चलिए x लगा लेते हैं, इसमें x लगा लिए, इसमें भी x लगा लिए, तो ये जो है क्या हो जाएगा? निश्चित राशि। ये कट गया, ये निश्चित राशि हो गया। चलिए आप लिख लीजिए 5x, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए हम इधर अलगे वो लिख लेते हैं 5x। अब देखिए क्या बोला, बड़ी संख्या में 12% में 3 घटाइए, तो इसमें 12% में 3 घटाइए, के 12% में 3 घटाइए, 12% में 3 घटाइए। अब देखिए, और उसके बाद क्या बोला, छोटी संख्या के 10% में 9 जोड़िए। छोटी संख्या कितना है? छोटी संख्या 4x होगा, बड़ी संख्या कितना था 5x। तो छोटी संख्या 4x में क्या करिए, 10%, उसका बाद कितना 9 जोड़िए। इसमें 9 जोड़ने का बात किया, ये देखिए आगे पढ़िए, 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या के बराबर है, यानी प्राप्त संख्या के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, बराबर ले लेंगे। इतना तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हल कर लीजिए, यहाँ पर देखिएगा, हल कर लीजिए। यहाँ हो जाएगा कितना, 12×5 = 60x, 12×5 = 60x%, यहाँ हो जाएगा 40% x। तो उधर जाके घटेगा, नहीं तो इधर ले लाइए ना, 40% x को इधर घटा लीजिए, तो यहाँ 60% x है ना, यहाँ 60% x। यहाँ देखिए, ये 60% x है, यानी 40% x, तो इधर घटेगा 40% x, 60% x में से कितना बचेगा, 20% x, 20% x बराबर। इधर देखिए ये माइनस में ना है 9, इधर माइनस में, तो बराबर के उधर जाएगा 9, तो कोची प्लस में, तो 9 उधर जाके जोड़िए तो 12 हो जाएगा ना, 12। अब देखिए परसेंट काट दीजिए, यहाँ पर आप परसेंट नीचे में यहाँ पर नहीं लिख के, बल्कि हम यहाँ परसेंट हटा के उसमें 0 चिपका देते हैं। चलिए 0 चिपका दिए, परसेंट काटे तो 2 0 उसमें चिपका दिए। चलिए अब काट दीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ कितना आ जाएगा, x बराबर, यहाँ कितना हो जाएगा इसका 60, x बराबर 60,
सही करिए ना, किए ना, देख लीजिए तो 0 कट गया। चलिए x बराबर कितना आ गया 60। x बराबर 60 हमसे पूछा क्या, बड़ी संख्या क्या थी, तो बड़ी संख्या क्या है 5x ने, तो 5x लिख लीजिए। 5x 5 गुने 6, 5 गुने 6 कीजिएगा, 6 पचे 30, 300, 9 3 12। चलिए लिखिए, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कीजिए जल्दी से। चलिए यही क्वेश्चन को सेम जानते हैं, यही क्वेश्चन रहेगा। और सेम इसमें तो क्या पूछे थे, बड़ी संख्या पूछे एक बार में, छोटी संख्या। अब योगफल पूछेगा, तो योगफल पूछेगा तो क्या करिएगा, तो समझिए यहाँ पर हेतु। योग, चलिए आप क्वेश्चन कर दिए ना, कि देखिए क्वेश्चन वही है, खाली यहाँ पर दोनों संख्या का योगफल क्या होगा। अब योगफल बताना है, क्या बताना, योगफल बताना। तो देखिए हल एकदम सेम कीजिएगा, हल क्या कीजिएगा, सेम कीजिएगा। अब क्या बोला, दोनों संख्या का योगफल क्या होगा। जैसे बड़ी संख्या पूछता था तो हम 5x और x का मान पुट कर देते थे। यहाँ पर छोटी संख्या पूछता तो x का मान पुट करके क्या छोटे 240 हो जाता। और योगफल बोला तो योगफल बोला तो ये दोनों को आप जोड़ लीजिए, ये दोनों को आप जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दोनों संख्या का योगफल, तो ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 5x और यहाँ 4x 9x। आप पूछा कुछ दोनों संख्या का योगफल, तो सेम उसी तरह हल कीजिएगा। योगफल वो पूछा है तो ये दोनों को जोड़ पूछ रहे, अंतर पूछता तो अंतर ले लेते, तो इस दोनों में अंतर कितना x का, तो x का वैल्यू कितना 60 पुट कर, यानी x का वैल्यू कितना पुट करते हैं 60, तो 1 गुने 60 कीजिएगा तो उतना ही ना आएगा। तो अंतर पूछेगा, योगफल भी पूछेगा, बड़ी संख्या पूछेगा, छोटी संख्या पूछेगा, तो दोनों हम बता दिए हैं। और ये वो योगफल, तो देखिए योगफल ही दोनों को जोड़िए कितना आएगा 9x, 9x। अब देखिए अंतर पूछता तो यहाँ कितना हो जाता, 5x में 4x घटाते तो कितना 1x, तो 1 गुने कितना करते 60, तो 60 ही रह जाता, यानी अंतर उतना ही आ जाता। दोनों संख्या का अंतर पूछता कि दोनों संख्या का अंतर क्या होगा, तो ये दोनों में अंतर लेते कितना 1x का, और x का वैल्यू कितना पुट करते 60 पुट करते, तो 60 ही आंसर आ जाता, 60 ही ना रहता, 1 गुने 60 करते तो 60 आंसर। अब योगफल पूछा है, दोनों संख्या का योगफल, ही दोनों संख्या का योगफल, तो संख्या कितना है वो 5x है वो 4x, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना, योगफल का मतलब जोड़ो, तो ये कितना होगा 9x। 9 लिखिए, x का मान कितना आया, x का मान 60 आया, 60 रख लीजिए, 9 5 55, 9 6 54, 540 आंसर आएगा इसका। चलिए क्वेश्चन सेम था, उसी तरह हल होगा, इसलिए हम उतना नहीं किया, अब खाली योगफल पूछ दिए। तो बड़ी संख्या भी पूछ दिए, छोटी संख्या भी पूछ दिए, योगफल भी पूछ दिए, और अंतर भी आपको बता ही दिए कि दोनों में जैसे योगफल की हो इसी अंतर करते सेम। तो चलिए ये इतना क्वेश्चन करा दिए हैं, आपको असाइनमेंट में अब मिलेगा, असाइनमेंट में बनाइएगा। चलिए आप इसको नोट कीजिए। चलिए अब जो है क्वेश्चन हम करा दिए थे, 4 क्वेश्चन या 5 को कराए इसी। तो अब चलिए नोट बना के आपको लिखना पड़ेगा। अब आप नोट बना के लिखिए।
चलिए आप नोट बना के लिखिएगा, बार बार उतना बोर्ड पर लिखना संभव नहीं है, इसलिए आप नोट बना के लिखिए। पहले एगो नोट लिखिए, उसके बाद हम आपको जो है प्रश्न लिखाते हैं। तो चलिए नोट लिखिए, लिखिएगा अनुपात 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 संबंधित प्रश्न, अनुपात संबंधित प्रश्न, अनुपात संबंधित प्रश्न, अनुपात संबंधित प्रश्न, अनुपात संबंधित प्रश्न को अनुपात संबंधित प्रश्न को हल करते समय, अनुपात संबंधित प्रश्न को हल करते समय हमें यह ध्यान देना होगा कि 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 प्रश्न में एक निश्चित राशि प्रश्न में एक निश्चित राशि दिया हुआ रहता है। प्रश्न में एक निश्चित राशि दिया हुआ रहता है। उस निश्चित राशि को उस निश्चित राशि की उस निश्चित राशि की उस निश्चित राशि की तुलना उस निश्चित राशि की तुलना ब्रैकेट में लिख लीजिएगा भाग। ब्रैकेट में की तुलना का मतलब भाग लिखिएगा, इसमें ब्रैकेट में तुलना का लिख के आप ब्रैकेट में क्या लिखिएगा, भाग। तो क्या लिखा है, निश्चित राशि की तुलना ब्रैकेट में भाग उसी अनुपातिक राशि से कर देंगे, उसी अनुपातिक राशि से कर देंगे तथा 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 जिसे ज्ञात करना हो उसे गुना कर लेंगे, तथा जिसे ज्ञात करना हो उसे गुना कर लेंगे। तो चलिए ये नोट बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन लिखिएगा पहले, चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। तीन संख्या का अनुपात 7:6:5 है। तीन संख्या का अनुपात 7:6:5 है। यदि इन तीनों संख्या का योगफल 900 है, इन तीनों संख्या का योगफल 900 है, तो दूसरी संख्या क्या है? चलिए हम इसको हल करते हैं, लेकिन आपको ये बनाना पड़ेगा। ये आप बनाइए, उसके बाद हम बनाते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं बोर्ड पे। चलिए इससे पहले जो हम नोट लिखाए थे और एक क्वेश्चन दिए थे, तो चलिए क्वेश्चन को हम हल करते हैं। क्वेश्चन को क्या करते हैं, हल करते हैं। तो क्वेश्चन था एगो क्वेश्चन, इससे पहले जो आप हेडिंग बना के लिख लीजिएगा, उसका जो क्वेश्चन हम लिखाए ना, अभी नोट लिखाए थे, उसका बाद नोट के नीचे क्या लिखा है, एगो क्वेश्चन लिखा है। तो नोट के नीचे क्या लिखा है, क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के ऊपर आप लिख लीजिएगा योगफल पर आधारित प्रश्न। क्या लिखिएगा, हेडिंग बना के योगफल पर आधारित प्रश्न। चलिए हेडिंग में जो है क्वेश्चन के ऊपर में हेडिंग में लगा लीजिएगा योगफल पर आधारित प्रश्न। तो इससे पहले जो है हम एगो नोट लिखाए थे, क्वेश्चन से पहले भी क्या लिखाए थे, नोट लिखाए थे। नोट तो आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए हम क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या था कि तीन संख्या का अनुपात दिया हुआ था। तो तीन संख्या मान लीजिए ABC तीन संख्या था, या तो 1 2 3 रोमन में मान लीजिए। चलिए हम हल कर रहे हैं, इसको मिटाते हैं। आप क्वेश्चन के ऊपर में लिख लीजिएगा योगफल पर आधारित प्रश्न। चलिए हम हल करते हैं। बोला तीन संख्या का अनुपात दिया हुआ था, तो तीन संख्या ले लेते हैं, ABC कोई भी ले लेते हैं, ABC मान लिया, या पहला दूसरा तीसरा ले लीजिए। तो बोला अनुपात कितना दिया हुआ था, 7:6। अनुपात कितना, 5 दिया हुआ था, यही दिया हुआ था। और कितना बोला, 72। देख लेते हैं क्वेश्चन।
हाँ, बोला योगफल 9 है। क्या बोला कि तीनों संख्या का योगफल 9 है। तीनों संख्या का योगफल तीनों संख्या का योगफल 900 है। तो दूसरी संख्या क्या होगा? दूसरी संख्या क्या होगा? तो तीनों संख्या का योगफल 900 है। योगफल का मतलब क्या? यानी तीनों संख्या का योगफल का मतलब 900 रुपया जो था, तीनों संख्या का योगफल कितना है? 900। यानी 900 रुपया तीनों में क्या करना है? एक तरह से बोले तो बंटवारा करना, यानी तीनों में बांटा गया है कितना? 900 रुपया जो है तीनों का योगफल है। डायरेक्ट हम बोले तो ऐसे बोल सकते हैं 900 रुपया जो है तीनों का योगफल है। तो चलिए, तीनों का योगफल कितना है? 900 रुपया। तीनों का योगफल कितना है? 900 रुपया। तो 900 रुपया क्या है? निश्चित राशि दिया हुआ था। तो क्या बोले? वही, और तुलना का मतलब लिखा है भाग, तो भाग दीजिएगा। तो क्या बोले? वही अनुपातिक राशि से कर दीजिए। तो यहाँ तीनों का योगफल कितना? यहाँ जोड़ लीजिए, 7 अच्छो 7 छो 13, 13 यहाँ 5 जोड़ दीजिए, 13 और 5 18, 13 5 18। हमसे पूछा दूसरी संख्या का ना, तो दूसरी संख्या कितना? 6। यहाँ 6 से गुना कर दीजिए, 18 5 90, 50। क्या लिखाए थे कि जिसे पूछे उसे गुना कर लेंगे। तो किसको पूछा है? दूसरा संख्या। दूसरा संख्या हम क्या लिए? बी। तो दूसरा संख्या को हम क्या करेंगे? गुना कर लेंगे। देखिए, वहां योगफल, तीनों का योगफल कितना है? 900। यानी जो तीनों का योगफल दिया हुआ था 900 क्या है? तीनों का योगफल दिया हुआ। तो योगफल का तुलना में योगफल से कर लिए। अंतर दिया रहा था तो अंतर के तुलना अंतर, यानी जो दिया रहे जिसके तुलना उससे करेंगे। तो यहाँ तीनों का योगफल वहां 900, यहाँ तीनों का योगफल कितना? 18। देखिए ना, 7 8 13, 13 5, 13 5 18। और जिसे निकालना उसे क्या लिखा है नोट में? गुना कर देते हैं। तो देखिए, गुना कर लेंगे। यहाँ पर दूसरा का पूछा तो दूसरा कितना है? 6, तो गुना कर लिए। तो चलिए आप गुना कीजिए, 6 5 30, 300। चलिए आप इसको नोट कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं। अभी छोटा छोटा अभी क्वेश्चन कराते हैं, फिर आपको धीरे धीरे हर क्वेश्चन पे आ जाएंगे। लिखिए क्वेश्चन, दो संख्या का यदि क्या है? तो देखिए क्वेश्चन है, दो संख्या का अनुपात 5:4 है तो 4 है। यदि बड़ी संख्या 60 है तो छोटी संख्या क्या होगा? चलिए ये छोटा छोटा क्वेश्चन से आप समझिएगा। बोला बड़ी संख्या कितना है? देखिए बड़ी संख्या 60 है। पहले दो संख्या का अनुपात दिया हुआ है, मान लेते हैं ए बी, या पहला दूसरा ले लीजिए, पहला दूसरा ले लेते हैं। दो संख्या का अनुपात कितना है? 5:4 दिया हुआ है। इतना तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बोला बड़ी संख्या, देखिए यदि बड़ी संख्या 60 है तो छोटी संख्या क्या होगा? तो हम नोट में लिखा है, जिसको निकालना उसको गुना करते हैं। तो चलिए बड़ी संख्या कितना? 60 है। यहाँ बड़ी संख्या क्या है? 60 है। और यहाँ देखिए बड़ी संख्या कितना है? 5 है। 5:4 में बड़ी संख्या क्या? ये हुआ निश्चित राशि। ये क्या हुआ? ये निश्चित राशि हुआ और ये अनुपातिक राशि इसको बोलते हैं। ये होता है अनुपातिक राशि, ये होता है निश्चित राशि। तो हम लिखाए थे कि निश्चित राशि को तुलना अनुपातिक राशि, यानी तुलना का मतलब क्या? ब्रैकेट में लिखाए थे भाग, तो हम भाग दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर, यहाँ देखिए बड़ी संख्या कितना बोला कि बड़ी संख्या 60 है, तो यहाँ बड़ी संख्या 60 है। बड़ी संख्या कितना बोला प्रश्न में? 60 है। तो ये क्या है? निश्चित राशि। पहले ये जो है अनुपात में, इसको अनुपातिक राशि बोलेंगे, और ये निश्चित राशि दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ देखिए बड़ी संख्या कितना है? बड़ी संख्या 5 है। बड़ी संख्या
5 है, और जिसको निकालना उसको 11, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी छोटी संख्या निकालना है तो छोटी संख्या इन दोनों में कौन है, 4, तो 4 से गुना कर दीजिए, जिसे निकालना उसे गुना करें, 12 5 12 5 60, यहाँ पर लिख दीजिए 12 का 48, बोलो। चलिए इसको आप लिखिए, तो जो पूछेगा वो हम गुना करेंगे। हाँ, इससे पहले जो हम क्वेश्चन लिखाए थे, इससे पहले 3-4 गो योगफल से नोट लिखाने से पहले जो क्वेश्चन किए थे वृद्धि वाला कमी वाला, तो जिसको नोट लिखे के जरूरत है ना तो वो लिख लेना, अभी हम लिखा देते। चलिए इसको हो गया ना, चलिए इसको मिटा देते हैं। नोट लिखवे से जो पहले हम क्वेश्चन करा रहे थे वृद्धि वाला, वो को अगर आप नोट लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए, जो स्टूडेंट लिखना चाहते हैं वो। जखन नहीं लिखा है हम सोचे इतना मैं समझ गया होगा, लेकिन आप मन है तो लिख लीजिए, मन है तो नहीं भी लिख सकते। तो लिखिएगा x% वृद्धि का अर्थ x% होता है 100 प्लस x। चलिए जो लड़का लिखना चाहता है, इस नोट से पहले जो क्वेश्चन हम बताए थे वृद्धि और कमी वाला, जिसे 30% वृद्धि बोले थे, तो क्या बोले थे कि 100 में आप जोड़ लीजिए। 30% बोला तो आप 30 जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा 130%। 40 बोलेगा तो 140, 40 जोड़ लीजिए 140%। यानी 100 में क्या करेंगे, जोड़। वृद्धि बोलेगा तो 100 में जोड़ लीजिए, कमी बोलेगा तो 100 में घटा लीजिए। चलिए जो लिखना है जिसको वो लिख लीजिए। अभी हम जो चल रहे हैं योगफल पर आधारित प्रश्न को, उसको फिर हम बताते हैं। ये भी जो क्वेश्चन इससे पहले कराए थे नोट लिखने से पहले, कि यदि किसी संख्या का 40%, किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाता है, ये ऐसा क्वेश्चन लिखा है ना, तो उसके नीचे आप लिखना चाहते हैं तो ये दोनों नोट लिख लीजिए, आपको समझ में आएगा। क्या होता है, इसका मतलब होता है 100 माइनस x% से गुना करना। ये दो नोट लिख लीजिए। x% वृद्धि का अर्थ होता है 100 प्लस x% से गुना करना, ठीक ना। और इसका क्या होता है, x% कमी का अर्थ होता है 100 माइनस x% से गुना करना। तो ये नोट आप लिख लीजिए जो क्वेश्चन करवाए थे, कि यदि किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाता है, ऐसा क्वेश्चन लिखा है, ठीक ना। तो दूसरी संख्या में क्या होता है, मान लेते हैं कि 50% वृद्धि हो जाता है, तो लिखाए हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या का रेशियो बताए, ऐसा भी हम लिखा है। वही क्वेश्चन का आप नोट लिख लीजिए नीचे में। अभी हम जो चल रहे हैं योगफल पर
आधारित प्रश्न, फिर हम उस पर चलते हैं। ये दोनों नोट आप वहाँ पर एडजस्ट कर लीजिए, वहाँ पर लिखना भुला गए थे हम। ऐसे बता भी दिए थे कि अगर बोलेगा तो हम क्या वृद्धि बोलेगा तो देखिए 100 में नहीं जोड़ के लिए, 100 में जितना वृद्धि बोला x बोला तो हम x जोड़ के लिए, y बोलता तो y जोड़ के लेते। समझ में आ रहा है ना? चलिए ये क्वेश्चन है, इससे पहले जो है हम 2 क्वेश्चन कराए थे, योगफल पर आधारित प्रश्न जो है हम 2 कराए थे, ये तीसरा क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी धन को a, b तथा c के बीच 5:4:3 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि इसका कुल योगफल 7200 रुपया, माने तो यहाँ रुपया कर लीजिएगा, 7200 रुपया है, तो उसमें सी का भाग क्या है। तो चलिए क्वेश्चन को हम हल करते हैं। देखिए बोला किसी धनराशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है, यानी किसी धनराशि को ए बी सी में 5:4:3 के अनुपात में बांटा जाता है। तो चलिए यहाँ पर हल करें, ध्यान से देखिएगा, ए बी और सी है, कितना कितना के अनुपात में बांटा जा रहा है, 5:4:3, इतना, यानी बोल रहा है ना कि इतना इतना के अनुपात में बांटा जाता है। यदि इसमें कुल योगफल कितना है, 7200 रुपया है, तो सी का भाग क्या होगा। समझिएगा 7200 रुपया के तीनों में बंटवारा करना है, 7200 रुपया में, 7200 रुपया को तीनों में बंटवारा करना है। तो 7200 रुपया जो हुआ वो तीनों को क्या हुआ, तीनों का योगफल हुआ। तो तीनों का योगफल कितना हुआ, 7200 रुपया, यानी 7200 रुपया जो है एक निश्चित राशि दिया हुआ है, यानी 7200 रुपया को तीनों में बंटवारा करना है। यानी बोल सकते हैं तीनों का 7200 रुपया जो है तीनों का क्या योगफल है। तो चलिए वहाँ 7200 रुपया योगफल है, वहाँ तीनों का योगफल कितना है, 7200 रुपया। यहाँ तीनों का योगफल देख लीजिए, तो यहाँ कितना होगा, 5:4:9:3, 9:3 12। यहाँ तो बोल रहा है, वहाँ बोल रहा है 7200 रुपया तीनों का योगफल है, जबकि यहाँ तीनों का योगफल कितना है, देखिए ना, यहाँ तीनों का योगफल कितना है, 12 ही है। वहाँ योगफल 7200 रुपया बोल रहा है, यहाँ तीनों का योगफल कितना है, 12। तो योगफल के तुलना में योगफल से करेंगे। चलिए योगफल का तुलना योगफल से कर दिए। जिसका भी रहे योगफल की तुलना योगफल से किया, जिसका पूछेगा उसको हम क्या करेंगे, गुना पूछेगा, गुना सॉरी योगफल के तुलना में योगफल से किए। अगर दूसरा के पूछा तो दूसरा को गुना करेंगे, तीसरा को पूछा तीसरा को गुना किए, दूसरा तीसरा के अंतर पूछेगा तो यानी अंतर से गुना करेंगे। समझ में आ रहा है ना? चलिए तो वो भी क्वेश्चन देंगे आपको। चलिए पूछा है कि सी का भाग क्या है, तो सी का यहाँ देखिए कितना है, 3, तो 3 से गुना कर दीजिए। तो देखिए 12 से काटिए, 12 चक्का 72, 400 और 4 या 1200 रुपया, यानी 7200 रुपया को बंटवारा करना है, जिसमें सी कितना ले लेगा, 1200 रुपया ले लेगा, बाकी वो दोनों बांटेगा। तो अगर बी के निकालना है तो 4 से गुना कीजिएगा यहाँ पर, और ए के निकालना है तो कितना से गुना कीजिएगा, 5 से गुना कीजिएगा, और फिर तीनों को जोड़िएगा तो 7200 रुपया आ जाएगा। तो चलिए हमसे सी का पूछा तो सी को गुना हम लिखा है, तो जिसको पूछेगा उसको गुना कर लेंगे। योगफल के तुलना में योगफल से कर लिए, जिसको पूछा उसको गुना कर लिए। वहाँ बोला कि नहीं 7200 रुपया योगफल है, जबकि यहाँ योगफल कितना है, 12 ही है, और सी के पूछा तो सी के गुना कर लिए। चलिए इसको आप नोट कीजिए। यहाँ पर देखिए 12×5 = 60, 12×6 = 72, यहाँ 6 ना होगा जी, 12×5 = 60, 12×6 = 72, छोटिया 1800 यहाँ होगा। आप लोग उतार लेते हैं, आप लोग बोलते भी नहीं जी। 1800 रुपया होगा। देखिए ना 12×6 = 72 है, हम 4 बार में काट दिए थे, जबकि कितना बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा। तो 12×6 = 72, यानी 600, और 600 × 3 छोटी 1800। चलिए इसको लिखिए।
1800 आएगा इसका आंसर, 1800 है। कितना आएगा? 1800 आएगा, 1200 नहीं। देखिए ना, 12 से काटिए, 12 का 72, 12 का 72, 600, 600 गुने 3, 1800। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं, एक दो क्वेश्चन अभी लिखते रहिए, अब तो क्वेश्चन ही चलेंगे। चलिए ये चौथा क्वेश्चन है, इसमें देखिए बहुत सारा चीज पूछा था। वो क्वेश्चन में भी बताया कि अंतर पूछेगा तो अंतर निकालेंगे, योगफल पूछेगा तो योगफल निकालेंगे, ए का मान पूछेगा तो ए का मान निकालेंगे, बी का मान पूछेगा बी, यानी जिसका पूछेगा उसका गुना करेंगे। तो चलिए आप देखिए इसको हल करते हैं। क्वेश्चन क्या है? 12,000 रुपया को ए बी तथा सी के बीच 6:5 के अनुपात में बांटा जाता है। तो बताए कि इसमें 4 चीज बताना है। पहला चीज ये बताना है, दूसरा चीज ये, तीसरा चीज ये, चौथा चीज ये बताना। फिर से एक बार क्वेश्चन बोल देते हैं। बोला 12,000 रुपया को ए बी सी के बीच, इस सी के बीच 6:5 के अनुपात में बांटा जाता है। तो बताए कि पहला में क्या बताना है, बताए कि, तो फुलझड़ी दे दिए, मतलब कि नंबर दे दिए हैं, ठीक ना। तो देखिए यानी 4 चीज इसमें बताना है। पहला में क्या बताना है, ए का भाग क्या है। दूसरा में बताना है बी तथा सी के भागों का अंतर बताना है। और तीसरा में बताना है बी तथा सी के भागों का योगफल क्या है, यानी भागों का योगफल बताना है। और चौथा में जो बताना है बी के भाग का 60% क्या है या कितना होगा। तो चलिए हम हल करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए। चलिए हल कर रहे हैं, ध्यान देखिए। 12,000 रुपया को ए बी तथा सी के बीच 6:5:4 के अनुपात में बांटा जाए, के अनुपात में बांटा जाता है। यानी 12,000 जो रुपया है, यानी बोल रहा ना कि 12,000 रुपया को ए बी तथा सी में बांटिए। यानी मान लीजिए आपका पापा का 3 बेटा है, आपका पापा का क्या है, 3 बेटा। तो पहला दूसरा यानी ए बी और सी है, ठीक ना, ए बी और सी है। तो उसमें बोला ना कि 12,000 रुपया को आप इस रेशियो में बांटिए, यानी 12,000 रुपया को आप बंटवारा कीजिए, 12,000 रुपया को बंटवारा कीजिए, किसमें, तीनों बेटा में। तो किसको कितना पड़ रहा है ये बताइए। तो चलिए 12,000 रुपया को तीनों बेटा में बांटना, यानी हम बोल सकते हैं कि 12,000 रुपया जो है वो तीनों बेटा का क्या है, योगफल है। यानी 12,000 जो है वो क्या है, तीनों बेटा का योगफल, यानी कुल धन कितना है, 12,000 रुपया है। और 12,000 रुपये को क्या करना है, तीनों में बांटना है, ए बी और सी में बंटवारा करना है। अब बंटवारा कैसे करना है वो भी बता दिया कि आप 6:5:4 के अनुपात में बंटवारा कीजिए, ठीक ना, ये भी बता दिया। तो किसको कितना पड़ेगा वो हमसे पूछा है कि कितना कितना राशि पड़ेगा। तो चलिए पहला में पूछा ए का भाग क्या होगा। चलिए पहले ए का भाग निकाल लेते हैं, कुल्हे का नहीं पूछा, मन है तो ए बी सी भी निकाल सकते हैं। पहला में लिख सकते हैं कि ए का हिस्सा क्या होगा, बी का, यानी बी का हिस्सा क्या होगा, सी का हिस्सा क्या होगा। तो आप वैसे नहीं निकाल सकते, जब ए को निकाल लीजिएगा तो बी के नहीं निकालिएगा, बी का निकालना है तो बी वाला से गुना कीजिएगा, सी का निकालना रहेगा तो सी वाला को गुना कीजिएगा, यानी सी का मान गुना कीजिए, और बी का निकालना रहेगा तो बता ही दिए। तो चलिए हम हल कर रहे हैं। हम बोला 12,000 रुपये कोई भी सी में बांटिए, लेकिन 6:5:4 के अनुपात में बांटा जाता है। यानी 12,000 रुपया जो है वो क्या है, 12,000 रुपया के बंटवारा करना है तीनों में, यानी बोल सकते हैं तीनों का योगफल है। तीनों का योगफल कितना है, 12,000 रुपया है। तो तीनों का योगफल लिख लीजिए, यहाँ कितना है, पहले जो जो दिया हुआ उसको लिख लीजिए, ए बी सी। किस किस रेशियो में करना है, 6, 5 और 4 इतना करना है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आप समझिए, यहाँ बोल रहा है एबीसी में इतना 12,000 रुपये को एबीसी में बांटिए, यानी तीनों का योगफल यहाँ कितना है, 12,000, यानी बोल सकते हैं तीनों का योगफल कितना है, 12,000 रुपया। तो 12,000 रुपये यहाँ लिख लीजिए, 12,000 रुपया लिख लिए। अब वहां बोला कि यहाँ देखिए तीनों का योगफल कितना है, 12,000 रुपया। यहाँ तो देख रहे तीनों का योगफल कितना है, देख लेते। यहाँ देखिए 10 और 5 15 है। यहाँ देखिए ना 10 देखिए ना 6 4 कितना, 6 और 5 11, 11 4 कितना 15। तो यहाँ बोल रहा है कि नहीं कि तीनों का योगफल कितना है, 12,000, जबकि यहाँ तीनों का योगफल कितना है, एबीसी का कुल्हे के जोड़ेंगे। यहाँ देखिए कुल्हे का योगफल कितना है, यहाँ तो कुल का योगफल 15 है। तो योगफल के तुलना में योगफल से कर दिया, जिसको निकालना उसको गुना करेंगे। तो चलिए समझिए, यहाँ पर यहाँ योगफल कितना है देख लीजिए, यहाँ योगफल 15 है, तो 15 से भागा देंगे। अब जिसको पूछा उसको गुना करेंगे।
तो चलिए पहला में पूछा ए का भाग क्या है, तो 1 को गुना कीजिए। ए का भाग कितना, 6 से गुना कीजिए। ए का भाग क्या है, तो 6 से गुना करेंगे, यानी ये जो रेशियो इस समन के रेशियो में, यानी 6 से क्या करेंगे, गुना करेंगे तो कितना उलेगा। चलिए देखिए 6 से इसको गुना किए। दूसरा में क्या पूछा, ए तथा सी के भागों का अंतर, यानी ए और सी के भागों का अंतर। देखिए ये 6 और ए और सी, तो ये दोनों में अंतर लीजिए कितना का, ये दोनों में अंतर 2 के। तो माने तो अलगे अलगे आप लिख सकते हैं कि 12,000/15 और गुने कितना 2। तो अलगे अलगे आप काहे लिखिएगा, उतना देर काहे लिखिएगा। तो आप अलगे अलगे भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अलगे अलगे मत लिखिए, इसी में कर दीजिए। तो यहाँ पूछा दूसरा में कि अंतर बताइए ए तथा सी के भागों का अंतर, तो ये दोनों में अंतर कितना का है, ए और सी में 2 का अंतर, तो 2 से गुना कीजिए। उसका बाद क्या बोला, बी तथा सी के भागों का योगफल, बी और सी के भागों का योगफल, बी और सी के, यहाँ कितना से होगा, देखिए बी और सी के भागों का योगफल, तो इन दोनों को जोड़िए, योगफल का मतलब जोड़। तो यहाँ देखिए 9 हो जाएगा, इसमें 9 से गुना कीजिए। उसका बाद क्या पूछा है, बी के भाग का 60%, तो बी के भाग कितना है, बी के भाग का 60%, बी का भाग 6 है, तो इसमें 6 से गुना कीजिए। अब बी के भाग का, बी के भाग का, तो बी के भाग कितना से निकलेगा, 6 से। अब बी के भाग का 60%, तो का मतलब क्या, गुना, तो फिर लिखिए 60%, कितना 60%। इतना तक में दिक्कत नहीं होगा। अब कर लीजिए 15 से काटिए, 15 अठी 20 साल से, 15 अठी 20 साल से, यानी 800। अब गुना कर दीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा, 8 5 चाहे 8 6 का 48, यहाँ 4800 आ जाएगा। पहला क्या है आंसर, 4800। चलिए दूसरा का देखिए, दूसरा का कितना, 8 दूनी 1600, 1600। चलिए तीसरा का 9 अठी 72, अब देखिए इसमें 6 से गुना कीजिए, तो आप देखिए परसेंट है तो 2 को जीरो काट दीजिए ना, इसमें परसेंट है तो कितना कीजिएगा, 2 जीरो काट दीजिए। तो परसेंट से 2 जीरो काट जाएगा तो कितना बचेगा, 8, 8 गुने 6 गुने कितना कीजिए 60, तो ये कितना आ जाएगा 2400। चलिए चारों का निकाल गया, यानी पहला का आंसर कितना होगा 4800, दूसरा का आंसर कितना होगा 1600, तीसरा का आंसर कितना होगा 7200, और चौथा का आंसर क्या होगा, चौथा का आंसर 2400 होगा। देखिए ना परसेंट से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, परसेंट से 2 जीरो खत्म, तो 8 गुने 6 कीजिए, 8 गुने 6 गुने 60 कीजिए, आ जाएगा कितना 2400। चलिए आप कर लीजिएगा इतना, चलिए आप इसको लिखिए। अगर आपका मन कर रहा है ना तो अलगे अलगे भी लिख सकते हैं कि दूसरा के निकालना है तो 12,000/15 गुने 2, यहाँ पर गुना 2 कीजिएगा, अलगे अलगे भी आप लिख सकते हैं। इसे देखिए हम बता देते थोड़ा सा, आपका मन है तो अलगे अलगे भी लिख लीजिए। 12,000, यहाँ कितना, यहाँ तीनों का योगफल 15, किसका निकालना है, अंतर निकालना है ए और सी के, तो ए सी में अंतर 2 के। देखिए यहाँ पर निकालिए, 15 अठी 20 से 800, यहाँ 8 दूनी 1600। देखिए वही आंसर आया कि नहीं। यहाँ भी आप ऐसे भी निकाल लीजिए 1600, इसका भी निकालना है तो ऐसी भी अलगे करके, तो आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम अलग अलग काहे ले करें, उतना परेशान झूठ मूठ। तो चलिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, चलिए इसको आप नोट कीजिए। चलिए ये क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन ये क्या बोला, 7800 रुपया को ए बी तथा सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का 2 गुना, बी का 3 गुना तथा सी का 4 गुना सभी आपस में बराबर है, सभी आपस में बराबर है, तो सी का भाग क्या होगा। तो हम इससे पहले जो है वीडियो में 2 3 4 यानी रेशियो का पहला दूसरा तीसरा क्लास में हम रेशियो निकालने के लिए बताए थे, और हम बोले कि जब तक रेशियो आप नहीं निकालना जानिएगा तो कोई भी चैप्टर बनाइए आपको कठिन लगेगा, चाहे वो पाइप टंकी हो,
चाहे एज हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे टाइम एंड वर्क हो, कोई भी चैप्टर आप उठा लीजिए ना, चाहे ट्रेन हो, कोई भी आप उठा लीजिए, जब तक आपका रेशियो कंप्लीट नहीं है आप हर चैप्टर में फंसिएगा। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। तो हम इससे पहले जो है वीडियो में रेशियो निकालने के लिए बताए थे। तो देखिए क्या बोला, 7800 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि A का 2 गुना, A का 2 गुना, का मतलब गुना। तो चलिए हल कर रहे हैं। A का 2 गुना, A का 2 गुना, B का 3 गुना, B का 3 गुना तथा C का 4 गुना, C का 4 गुना। का मतलब गुना होता है, इसलिए गुना का चिन्ह दे रहे हैं। 4 गुना, सभी आपस में बराबर। देखिए यहाँ बोल दिया क्या है, सभी आपस में बराबर है, तो बराबर कर लीजिए, बराबर कर लिए। तो यहाँ आप पढ़े होंगे तो इसको लिख सकते हैं 2A, इसको 3B। तो आपका मान है तो आप लिख लीजिए यहाँ 2A बराबर 3B बराबर 4C, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए हम लिखाए थे, नोट भी लिखाए थे कि जब 2 या 2 से अधिक राशि क्या हो, आपस में बराबर हो और अनुपात निकालना, तो क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम कोफिशिएंट को उलट देंगे। तो A का कोफिशिएंट कितना 2, B का कोफिशिएंट 3 और C का कोफिशिएंट 4, तो इसका उल्टा करिए, 2 का उल्टा 1/2। इसको ABC का लिख लीजिए, ABC का मान निकालना तो लिख लीजिए, इसका पहले आप कोफिशिएंट उलट लीजिए। तो ये 1/2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1/3, 1/4। रेशियो निकालना है ना, इसलिए रेशियो का चिन्ह लेते हैं। इतना तक में दिक्कत नहीं हो। आई फिर लिखाए थे नोट में, उसके कुछ देरी में नोट में लिखाए थे, जब अनुपात क्या हो, देखिए जब अनुपात क्या हो भिन्न के रूप में, देखिए ना अनुपात भिन्न के रूप में दिया हुआ है कि नहीं। जब अनुपात भिन्न के रूप में दिया रहे तो उसे पूर्ण संख्या में लाने के लिए क्या करते हैं, उसके हर कैल्शियम से प्रत्येक पद में क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 2, 3 और 4 कैल्शियम कितना 12, तो 12 से आप गुना कर दीजिए, सब में 12 से गुना कर दीजिए, इसमें भी 12 से, इसमें भी 12 से, इसमें भी 12 से। चलिए 12 से गुना कर दीजिए, काट छाट कर लीजिए, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 चौका 12, 4 हो जाएगा और यहाँ कितना होगा 4 तिया 12, 3 हो जाएगा। चलिए ABC का निकल गया, ABC का रेशियो निकल गया। A यहाँ B था ना, तो B और C, यानी ABC का हमको रेशियो निकालना था, तो ABC का रेशियो निकल गया। यानी A का रेशियो कितना 3, B का 4 और C का 3 निकल गया। चलिए अब इधर देखते हैं, 7800 रुपया को ABC में बांटना था, यानी ABC का योगफल कितना है 7800 रुपये, यानी बोल सकते हैं 7800 रुपया को बांटना है तो 7800 रुपया जो है तीनों को क्या है, योगफल है। तो यहाँ बोल रहा है, वहाँ योगफल 7800 रुपया दिया। चलिए इधर देखिए, वहाँ बोल रहा है तीनों का योगफल, ABC का योगफल देखिए ना, कुल योगफल कितना है 7800 रुपया है। यहाँ लिख लीजिए 7800, तीनों का योगफल कितना 7800। यहाँ तीनों का योगफल देखिए कितना है 10 और 3 13। वहाँ तो बोल रहा है कि ना 7800 रुपया तीनों का योगफल है, जबकि यहाँ रेशियो में देख रहे हैं तो कितना है योगफल कितना है, यहाँ बोला तीनों का योगफल देख रहे हैं तो कितना है 13 है। यानी वहाँ 7800 रुपया बोल रहा है, यहाँ 13 बोल रहा है, तो योगफल की तुलना में योगफल से कर दिए और जिसको निकालना है उसको गुना करते हैं। तो यहाँ लिखिए 13, किसको निकालना है तो C का भाग क्या है, तो देखिए C का निकालना है, C का, तो C का कितना 3 से गुना कर दीजिए। सॉरी यहाँ 12 होगा, यहाँ कितना है 6 4 10, हाँ यहाँ 13 है जी, 6 4 10 और 10 3 13। वहाँ बोल रहा है योगफल कितना 7800, जबकि यहाँ कुल का योगफल, वहाँ बोल रहा है ABC का योगफल, यानी ABC को बांटना है 7800 रुपया को क्या करना है ABC में बांटना है। यानी बोल सकते हैं कि ABC का योगफल कितना है 7800 रुपया, यानी तीनों को बंटवारा करना है, तो वही क्या है 7800 रुपया जो है तीनों का योगफल है वो। तो वहाँ योगफल 7800 रुपया, जबकि यहाँ योगफल देखिए ना ABC का तीनों को जोड़िए, यहाँ योगफल कितना है 13, तो योगफल के तुलना योगफल से कर दिए, जिसको निकालना उसको गुना। चलिए काट दीजिए, 13 5 65, 13 छक्का 78, 600, 13 5 13 छक्का 78, 13 छक्का 78, 600 और गुना 3 6 1800 आंसर आ गया इसका। चलिए इसका आंसर कितना है 1800। वहाँ बोला योगफल 78, देखिए ना ABC में बांटना है 7800 रुपया का, यानी ABC का योगफल वो कितना है 7800 रुपया। यहाँ योग कीजिए तीनों का, यहाँ योगफल कितना है 13, तो योगफल के तुलना योगफल से जिसको निकालना है उसको गुना
कर देते। चलिए आप पूछ देता कि ए और सी के अंतर बताइए, ए सी का वहाँ लिख देता कि ए तथा सी का अंतर क्या होगा, तो ए और सी का, चलिए बी पूछ देता, सी नहीं हम बी लेते हैं, सी इससे पहले जो क्वेश्चन में कराए थे, तो पूछ देता ए बी का अंतर बताइए, ए बी के भाग का अंतर क्या होगा, तो देखिए इन दोनों में अंतर कितना का, 2 का, तो 2 से गुना कर देते। अगर कुल्हे का पूछ देता कि बताइए बी और सी के अंतर, तो यहाँ एक से गुना करते। मान लेते कि दोनों योगफल पूछ देता है, ए और बी का योगफल पूछ देता, तो 10 से वहाँ गुना करते। समझ में आ रहा है ना, ऐसा क्वेश्चन हम 4, इससे पहले वाला क्वेश्चन में 4 चीज हम बताए थे, तो आप यानी एक क्वेश्चन था लेकिन 4 चीज उसमें हम बताए थे निकालने के लिए। तो चलिए इसको आप नोट कीजिए। चलिए ये क्वेश्चन है, देखिए 13,000 रुपया को ए बी कॉमा सी तथा डी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए बटा बी बराबर सी बटा डी बराबर ए बटा बी बराबर बी बटा सी बराबर सी बटा डी बराबर 2/3 हो, तो उसमें डी का भाग क्या होगा। चलिए ऐसा हम रेशियो निकालने के लिए बताए थे, तो चलिए इसको आप ध्यान से देखिए, हम हल करते हैं। क्वेश्चन बोला 13,000 रुपया को ए बी सी तथा डी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है, यहाँ डी छोटी कर लीजिएगा, चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार बांटा जाता है कि ए बटा बी बराबर बी बटा सी बराबर सी बटा डी बराबर 2/3 हो, तो उसमें डी का भाग क्या होगा। तो चलिए हम पहले रेशियो निकालते हैं, पहले आप रेशियो निकालिए उसके बाद हल कीजिएगा। चलिए अब देखिए ए बटा बी, ऐसा हम बोले थे ए बटा बी, यानी ए बटा बी का मान कितना है 2/3, बी बटा सी का मान भी 2/3 है, सी बटा डी का मान भी 2/3 है, क्योंकि देखिए ना ए बटा बी बराबर बी बटा सी बराबर सी बटा डी, यानी ये समान क्या है आपस में बराबर, तो जो मान ए बटा बी का होगा वही मान क्या होगा बी बटा सी का होगा, वही मान क्या होगा सी बटा डी का होगा, क्योंकि ये सभी आपस में क्या है बराबर है। तो समझिए ए बटा बी को आप क्या बोल सकते हैं, ए बटा बी को आप ए अनुपात बी बोल सकते हैं, तो ए अनुपात बी का मान कितना 2:3, 2:3, तो चलिए लिख लीजिए इसको, ए बटा बी को क्या लिख सकते हैं ए अनुपात बी, इसका मान कितना 2/3, 2/3 को 2:3 लिख सकते हैं। अब देखिए सी इसका भी मान वही कुछ होगा, जो इसका मान होगा उसका ई भी बी बटा सी का मान भी वही होगा, तो चलिए लिख लीजिए बी बटा सी। चलिए इसका भी मान 2/3 होगा, सी डी का मान भी कितना होगा 2/3, सॉरी 2/3 या 2:3 भी बोल सकते हैं। चलिए रुकिए थोड़ा सा इंक डालते हैं। चलिए देखिए आपको पता होगा कि ऐसे काहे कर रहे हैं ना जी, आप समझ गए होंगे, पैसे से डॉक्टर है तो आदत होगा है ना, क्या करते हैं निडिल से हम एयर निकालते हैं ऐसे ठोक के, ठीक ना, कारण जो बॉडी में हेमोग्लोबिन होता है उसमें हेपरिन ना बॉडी में बन जाए, इसलिए थोड़ा सा एयर निकालते हैं, तो यहाँ वो चीज़ नहीं कर रहे हैं। चलिए यहाँ माइक पढ़ा दें, देखिए चलिए अब हम बोले थे इसका बहुत सारा तरीका होता है निकालने के लिए, तो यहाँ ए बी सी डी का रेशियो निकाल लीजिए, ए बी ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। चलिए इसका हम कई तरीका बताए थे निकालने के लिए, ए का मान निकालना हो तो पूरा को गुना कीजिए, ए को मान निकालना तो पूरा गुना कीजिए, तो कितना हो जाएगा 4×4 = 8। बी का निकालना है तो हम बोले थे जहां से शुरू होगा वहां, जहां से लास्ट होगा वहां से शुरू हुआ, देखिए ना बी से लास्ट हुआ बी से शुरू हुआ, सी से लास्ट हुआ सी से शुरू हुआ, तो हम नियम इसका बताए थे एगो शॉर्ट में, क्या करना है बी बी कॉमन है तो बी बी सी गुना कीजिए, और यहाँ देखिए आप बी का मान निकल जाएगा तो इसको गुना कीजिए, यहाँ 6 6 दूनी 12, यहाँ 12 आएगा। अब देखिए सी का मान निकालना तो सी कॉमन है, सी बी लीजिए, तो 6 18 लिखिए। डी का मान निकालना है यानी लास्ट वाला निकालना है तो पूरा को गुना कीजिए, लास्ट वाला को पूरा को गुना कीजिए, हम ऐसा बताया आप वीडियो जाके देख लीजिए।
पहला को निकालना था तो पहला को पूरा को गुना कीजिए, दूसरा का लास्ट, पहला को और लास्ट वाला को निकालना तो पहला का निकालना है तो पहला को पूरा को लास्ट, पहला को पूरा को गुना कीजिए, लास्ट वाला निकालना है तो लास्ट वाला को पूरा को गुना कीजिए। तो उस देखिए अब रेशियो इसका लास्ट वाला कितना होगा 27। चलिए हमको रेशियो निकल गया 8:1 का मान कितना 8, बी का मान कितना 12 और सी का मान 18 और डी का मान कितना 27। चलिए अब निकल गया। अब यहाँ देखिए 13,000 रुपया को ABCD में बांटना था तो 13,000 रुपया क्या है, यानी चारों का योगफल है, इसमें 3 गो नहीं 4 गो डी तक है तो चारों का योगफल, यानी 13,000 रुपया को चारों में बांटना था तो चारों का योगफल कितना है, बोल सकते हैं कि 13,000 है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो चलिए वहाँ चारों का योगफल क्या है, नहीं तो यहाँ पर चलिए ना इधर लिख देते क्या दिक्कत है। चलिए इसका हम बहुत तरीका बताए थे निकालने के लिए कि आप देखिए ए का निकालना तो पहला पूरा को गुना कीजिए तो पहला को पूरा गुना किए, अब बी का ए का निकाल दिए कितना गुना किए पूरा को तो 8 हो गया, बी का निकालना था तो बी कॉमन था तो बी सी गुना करना है तो यहाँ देखिए 6 छोतिया छो, यहाँ होगा 6 6 दूनी 12 लिखे, अब बी निकल गया, अब सी निकालना तो सी कॉमन है सी बी, यहाँ पर देखिए 6 छोतिया 18, अब डी का निकालना लास्ट वाला को तो लास्ट वाला को पूरा गुना कीजिए, देखिए 9 9 27। तो आप निकालने के लिए हम बहुत तरीका बताए तो चलिए यहाँ पर देखिए 13,000 रुपया को ABCD में इस प्रकार बांटा जाता है, यानी 13,000 रुपया को जो बांटा जाता है तो ऐसा बोल सकते हैं कि चारों में बांटा जाता है 13,000 रुपया, तो चारों का योगफल कितना है, चारों का योगफल 13,000 है, तो वहाँ चारों का योगफल 13,000 है, यहाँ लिखिए चारों का योगफल कितना, यहाँ 13,000 रुपया देंगे, यहाँ चारों का योगफल देख लीजिए ना, चारों को जोड़ लीजिए, यहाँ 20 इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ 65 आ जाएगा, यहाँ 65 लिखते हैं, यहाँ चारों को जोड़िएगा तो 65 आएगा। हमसे पूछा है डी का भाग, तो यहाँ डी का भाग कितना है, देखिए डी का भाग कितना है 27, तो 27 से गुना कर लीजिए, तो यहाँ काट दीजिए ना, 13 5 65, 13 6 78, चलिए काट दीजिए ना, यहाँ पर यहाँ कितना आएगा जोड़ के 13 5, यहाँ आ जाएगा कितना 65, यहाँ 13,000, यहाँ कितना 27, 13 दहे के 30 से 13 5 65, 13 6 65 दो बार में कट जाएगा ये 65 से, देखिए इसमें 2 से गुना कीजिए ना, 5 दूनी 10 के 0 बाकी 1 6 दूनी 12 1 13, यानी 65 से जो है ये 200 बार में कट जाएगा, 13,000 जो है यहाँ पर देखिए ठीक रेशियो निकला हुआ, रेशियो में गलत नहीं है, देखिए यहाँ पर जोड़िएगा तो कितना आएगा 65, चारों को वहाँ बोल रहा है योगफल 13,000 है, जबकि यहाँ चारों का योग, वहाँ बोल रहा है चारों का योगफल कितना है 13,000, जबकि यहाँ चारों का योगफल कितना है 65। पूछा था डी का भाग क्या हुआ, तो डी का भाग जिसको पूछेगा उसको गुना किए 27 से गुना किए, ये देखिए 65 से इसको काट दीजिए ना, 65 से 130 जो है 2 बार में काट जाएगा, और उसके बाद यानी 200, 13,000 को काटे 65 से तो 200 आया, और 27 गुना करें 27 दूनी 54, यानी 5400 आंसर आएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देंगे, उसके बाद हम खेला समाप्त करेंगे आज का क्लास में। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिएगा, हम बोर्ड पर लिखाते हैं, उसके बाद आप नोट कीजिएगा। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, ये क्या है, एक लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं वीडियो समाप्त होने से पहले, एक लास्ट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन क्या है एक बार फिर बोल देते हैं। 7800 रुपया को ए बी तथा सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी तथा सी का 5/12 भाग मिले, तो बताए कि क्या बताना है, इसमें 4 चीज आपको बताना है, एक क्वेश्चन है लेकिन 4 गो आंसर देना है, यानी 4 चीज आपको बताना है। ए का भाग क्या है पहला में बताना है, दूसरा में बताना है बी का भाग क्या है, तीसरा में बताना है सी का भाग क्या है, चौथा में बताना है बी तथा सी का भाग क्या है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं, आप ध्यान से देखिए।
अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। 7800 रुपये को एबीसी में बांटना है, यानी 7800 जो रुपया है वो क्या है, तीनों का योगफल है। तो तीनों का योगफल कितना, 7800, यानी 7800 रुपया बंटवारा करना है, के बीच बांटना है। ए तो ए को बी तथा सी का, तो देखिए ए को बी तथा सी का 12 5/12 भाग मिले। तो पहले लिख लीजिए, ए को कोची मिलना चाहिए, ए को मिलना चाहिए बी तथा, तथा का मतलब क्या होता है, बी तथा सी का भाग का इतना 5/12 भाग मिले। ए को मिलना चाहिए बी तथा सी, तथा का मतलब प्लस, तो प्लस दे दिए का 5/12 भाग मिले, कितना भाग मिले, इतना भाग मिले। तो आप पढ़े होंगे जिसमें का लगा हुआ रहता है, जिसमें का अथवा से लगा हुआ है, नोट भी लिखाए थे कि जिस राशि में का अथवा से लगा हुआ रहे उसको क्या मानते हैं, हर मानते हैं। तो देखते हैं पढ़ के किसमें का लगा हुआ है। बी, ए को बी तथा सी का, देखिए बी तथा सी, यानी बी तथा सी में का लगा हुआ है, तो बी तथा सी का राशि कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसमें फिर ए का कितना, 5। तो का किस में लगा हुआ, देखिए का किस में लगा हुआ, बी तथा सी में, तो बी तथा सी का मान कितना, 12, ए का मान 5। तो आप लिख लीजिए ए का मान कितना, 5, यानी इसका रेशियो निकल गया है, इतने तो हमको मालूम है। चलिए आप देखिए अब क्या करना है, अब ध्यान से देखिए, का किस में लगा हुआ है, बी तथा सी में, तो जिसमें का लगा हुआ उसको हर मानते हैं। तो बी तथा सी का मान कितना, 12, ए का मान कितना, ए का मान कितना, 5। तो आप देखिए बी तथा सी का मान कितना, 12, जिसमें सी का मान कितना है और बी का मान कितना, ये पता नहीं है, लेकिन बी तथा सी दोनों का मान हम बोल सकते हैं 12। जिसमें सी का पूछ देगा कि कितना है तो आप नहीं बता पाइएगा, ना ही बी को बता पाइएगा, क्योंकि हमको पता ही नहीं कि बी कितना लिया है, बी कितना लिया और सी कितना लिया है। तो आप कैसे बता सकते हैं कि बी 6 लेगा और सी भी 6 लेगा, आप बोल दे ही नहीं सकते उसे, कारण बराबर तो क्वेश्चन बोला है ना कि बराबर ले रहा है बी और सी, तो आप ऐसे नहीं कर सकते। चलिए हमसे जो पूछा आप वहाँ कीजिए। यहाँ बोला 7800 रुपये को एबीसी में बंटवारा करना है, यानी 7800 रुपया जो है तीनों का योगफल है। तो चलिए तीनों का योगफल कितना, 7800 रुपया, तीनों का योगफल कितना, 7800 रुपया, तीनों का योगफल 7800 रुपये। यहाँ तीनों का योगफल बता सकते हैं, बी तथा सी, यानी ये दोनों का योगफल 12 है, ये दोनों का योगफल 12, जिसमें ए कितना लिया, बी, इसमें दोनों का योगफल 12 है, जिसमें ए के पास 5 रुपये, यानी ये दोनों के पास 12 रुपया है और इसके पास कितना है। आप रेशियो में, रेशियो को आप रुपया बोल सकते हैं, पैसा कुछ भी बोल सकते हैं, रेशियो पे कोई दिक्कत ना है। तो यहाँ देखिए 12 रुपया है, यानी बी और सी के पास 12 रुपया है, ए के पास कितना, 5 रुपया। तो तीनों के पास, यानी तीनों का योगफल बोल देंगे, तीनों के मिला के कितना है उसके पास पैसा, तो तीनों को मिला देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 5 17 हो जाएगा, 12 5 कितना, 17, यानी यहाँ तीनों का योगफल, वहां तो बोल रहे तीनों का योगफल 6800 रुपया है। अच्छा 68 लिखा हुआ है, यहाँ 68 कीजिए, वहाँ 68 लिखा हुआ है, तो वहाँ बोल रहा है तीनों का योगफल 6800 रुपया, यहाँ तीनों का योगफल कितना हो जाएगा, देखिए ना ये दोनों का योगफल 12, ये दोनों का योगफल कितना, 12, जिसमें उसके बाद ए के पास कितना है, यानी बी तथा सी के पास 12 रुपया, जिसमें ए का पास 5 रुपया है। तो तीनों को मिला देंगे तो तीनों के पास कितना, तीनों के मिला के पूछेंगे धन कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 17 रुपया। अब जो पूछा है वो हम निकालेंगे, ए का भाग क्या है, तो ए का भाग कितना है, 5 से गुना करेंगे, ए का भाग पूछे तो 5 से गुना करेंगे। चलिए यहाँ नहीं अटेगा, यहाँ पर नहीं अटेगा, चलिए थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, अरे यार बार वहां तीनों का योगफल 6800 रुपये, यहाँ तीनों का योगफल कितना, 17, 12 5 17। अब निकालना है पहला में ए का भाग, तो ए का भाग 5 से, ए का भाग 5 से, और उसमें अब निकालना है बी और सी का भाग। तो अब बी का कितना लिया है और सी के पास कितना, ये हमको पता है, ये नहीं हमको पता है। तो बी के पास कितना है और सी के पास कितना, ये पता नहीं, लेकिन दोनों के मिला के जो धन है वो 12 रुपया, लेकिन सी कितना लिया है और बी कितना लिया ये हमको मालूम नहीं है। अब बराबर बराबर भी नहीं दे सकते, वैसे में तो 8 4 भी होता है 12,
तो वैसे में 8 बोलिएगा, बी 8 लेगा, सी 4 लेगा, वैसे भी नहीं बंटवारा कर सकते। तो हमको इसका मालूम नहीं है, तो लिख लीजिए यहाँ बी और सी के, बी और सी, बी और सी। और यहाँ देखिए बी तथा सी का भाग क्या है, तीसरा में पूछा, दूसरा में पूछा बी का भाग क्या है, तीसरा में पूछा सी का भाग क्या है। तो बी और सी के हमको मालूम भाग नहीं है, तो यहाँ देखिए बी तथा सी, हाँ बी तथा सी का मालूम है, बी तथा सी का मान कितना है 12, तो यहाँ 12 लिखिए। तो देखिए यहाँ पर यहाँ काट दीजिए, अब काटता है तो काट दीजिए, यहाँ 4 बार में 17 17 51 17 चका 68, 4 बार में काट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2000। इसका आंसर 2000 होगा, और ये दोनों का आंसर ज्ञात नहीं होगा। बी और सी का आंसर ज्ञात नहीं होगा, यानी दूसरा और तीसरा का आंसर ज्ञात नहीं होगा। बी का कितना हिस्सा होगा वो भी बता नहीं सकते, और सी का कितना हिस्सा होगा वो भी नहीं बता सकते, यानी बी और सी का मान क्या होगा, ज्ञात नहीं होगा। हाँ, आप बी सी का ज्ञात कर सकते हैं, चौथा का आंसर बता सकते हैं। तो 17 चका 68, सॉरी 12 से 12 में गुना कीजिएगा, तो 12 चका 48। चलिए आप उतार लीजिए। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहला का आंसर कितना है 2000 रुपया, दूसरा और तीसरा का आंसर ज्ञात नहीं होगा, दूसरा का आंसर भी ज्ञात नहीं होगा, तीसरा का भी आंसर ज्ञात नहीं होगा, लेकिन चौथा का आंसर बता सकते हैं। बी तथा सी का हमको पता है, बी तथा सी का मान कितना 12 था, तो 12 से गुना किए, तो इसका कितना आया, यानी चौथा का आंसर 4800 रुपया आएगा। चलिए ये उतारिए, आज का सेवा यहाँ ही तक समाप्त करते हैं। बिल्कुल आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। जय हिंद। इसको आप नोट कर लीजिए।